हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग का जो वीडियो ट्रिग्नोमेट्री में चल रहा है उसके आगे हम लोग बस नेक्स्ट टॉपिक को अब हम सीखेंगे। तो इसमें आपका अब आता है, कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, यानी किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो पहले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट और क्या होता है सप्लीमेंट। तो पहले यहाँ बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। तो मान लो कोई दो एंगल ए और बी हो, तो अगर यह दो एंगल कॉम्प्लीमेंट होंगे या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो अगर इनका सम 90 डिग्री आता है तो इन दो एंगल को हम क्या बोलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे देखो इसमें कह रहा है कि इसका यूज जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है। देखो चूंकि यह जो सिलेबस है आपके कोर्स में नहीं है, बट एज ए रूल आप इसको एक बार देख लो, रूल केवल देख लो और एक क्वेश्चन भी, ठीक है ना, क्योंकि आपको आएगा कि इसमें क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। तो बच्चे देखो मान लो कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो बच्चे ना, चूंकि मैंने यहाँ क्या लिया है, मैंने यहाँ लिया है कि कोई दो एंगल ए और बी जिनका सम आपका 90 डिग्री। तो अगर यह कोई मान लो ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ना इसमें देखो ना ऐसा कोई दो एंगल बताओ जिसका सम 90 होता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यह आपका ऑलरेडी 90 होता है, ठीक ना, 90 होता है, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे एंगल ए और बी को 90 मान लिया है और आपको पता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यह 90 है तो यह जो शेष दो एंगल होते हैं यही तुम्हारे 90 के होते हैं। तो अगर इनको ए, यह बी और सी मान लें तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। तो देखो और यहाँ पे मान लेंगे एंड लेट, यहाँ लिखो लेट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, चूहा नहीं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी तुम्हारे कितना है 90 डिग्री। तो बच्चे आप बताओ अगर एंगल सी आपका 90 डिग्री है तो ये जो शेष एंगल ए और बी होगा वो तुम्हारे क्या होगा, तो 90 डिग्री होंगे। क्योंकि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है तो शेष एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। और चूंकि मैंने उनका नाम ए और बी दे दिया है, यानी कि तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा आप बताइए। देखो मैं अगर मान लूँ कि लेट एंगल ए बराबर थीटा, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो बच्चे आप बताओ अगर ये एंगल थीटा हो तो थीटा प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री होगा। और यहाँ से हम अगर एंगल बी निकालते हैं तो कितना आता है 90 माइनस थीटा। और बच्चे अगर यह आपका एंगल 90 माइनस थीटा हो तो देखो यहाँ से जो फार्मूले आते हैं, जो रूल आते हैं, रूल, ठीक ना, पहला तो रूल आपका यह आता है, कहता है कि जो साइन थीटा होता है आप इसको कॉम्प्लीमेंट में अगर तोड़ोगे लिखोगे तो यह होता है कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी। सेकेंड, अगर आपका कॉस थीटा होता है तो हम उसको साइन 90 माइनस थीटा बोल लेंगे। और सेम अगर मान लो अगर आपका टेन थीटा है तो हम उसको कॉट 90 माइनस थीटा हम कहते हैं। तो यही तीन कॉम्प्लीमेंट के टर्म पे 90 माइनस थीटा के टर्म में यही तीन आपके फार्मूले होते हैं, यही तीन आपके क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। और बच्चे देखो चूंकि साइन का टेन का आपने क्या सीखा था, तो रेसिप्रोकल सीखा था। तो देखो यहाँ से मैं अगर साइन का जो रेसिप्रोकल होता है मान लो कोसेक, ठीक ना, कोसेक थीटा, तो देखो तो मैं बोलूँ कि हम इस कोसेक थीटा को कॉम्प्लीमेंट में अगर शो करना हो तो क्या होगा। तो बच्चे ना देखो मान लो मुझे नहीं आ रहा है कि कोसेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो बच्चे देखो मान लो अगर ये कोसेक थीटा है तो हम इसको 1 साइन थीटा बताओ लिख लूँगा, है ना। अगर कोसेक थीटा है, अगर मुझे इसे कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं है पता, अगर मुझे फाइन करना है तो क्या मैं इस कोसेक को 1 साइन बताओ लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे हाँ सर ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा अब देखो यहाँ से देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट जी क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है साहब। अच्छा अब देखिए, देखो अच्छा ना, देखो इसको मन में
पूरे को कोई एंगल मान लो कि मैंने इसको पूरे को थीटा मान लिया, तो 1/cos ये थीटा, तो 1/cos थीटा तुम्हारा क्या होता है, सेक थीटा, यानी चूंकि यह आपने एंगल माना है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और बच्चे देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जा रहा है, तो यहाँ से मुझे मिल गया कोसेक का कॉम्प्लीमेंट, कोसेक थीटा को हम क्या लिख लेंगे जी, तो सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो बच्चे कोसेक का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या मिल गया, तो सेक 90 माइनस थीटा, यानी कि कोसेक थीटा हो तो अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में अगर इसको एक्सप्रेस करना हो तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चे। अच्छा थोड़ा आप देखो भाई, मान लो अगर मुझे ऐसे ही सेक थीटा अगर फाइंड करना हो भाई देखो, अगर साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो आप जब कॉस लिखे हो तो साइन 90 माइनस क्या हुआ, थीटा। तो अगर ऐसे ही कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा हो और अगर आप यहाँ से सेक थीटा लिखो तो तुम्हारे क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या यह सही है कि गलती है। कैसे, तो देखो ऐसे, देखो हम इस कोसेक को भाई क्या लिख लेंगे, तो इसको हम देखो कोसेक है ना, तो इसको हम लिख लेंगे साइन, देखो कोसेक यह मान लो थीटा, तो साइन 90 माइनस, देखो भाई चूंकि कोसेक है तो 1/sin हुआ, कोसेक है तो 1/sin हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या एंगल है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस क्या हुआ, थीटा। अच्छा अब देखो 1/sin, देखो बच्चे 1/, देखो सॉरी देखो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा। तो मैं इसको क्या लिख लूँगा 1/cos थीटा। और बच्चे आप देखो सेक, यहाँ देखो 1/cos तुम्हारा क्या होता है, तो सेक थीटा। तो देखो, तो जो मैंने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिखा था कि कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, तो मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चे, तो देखो यह था आपका चौथा, ठीक है, और यह था आपका पांचवा। ठीक है बच्चे ना। अब देखो इसमें जो छठा आता है, छठा देखो बच्चे वो तुम्हारे क्या होता है, तो कोट के फॉर्म में। तो देखो आपने क्या लिखा कि टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, और यहाँ से अगर हम कोट थीटा फाइंड करेंगे तो हम इसको क्या लिख लेंगे, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चे, तो यह तुम्हारा 6 कॉम्प्लीमेंट में फार्मूले होते हैं। तो पहला आपने क्या सीखा कि हम साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन 90 माइनस थीटा होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट 90 माइनस थीटा होता है, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक 90 माइनस थीटा होता है। कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर एक लाइन में इसका प्रूफ दिया है। अब देखो सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, तो यहाँ तुम्हारे क्या है, मैंने प्रूफ दिया है। और लास्ट में कॉट का कॉम्प्लीमेंट टेन 90 माइनस थीटा होता है। तो यह था कॉम्प्लीमेंट पे रूल्स जो आपके कोर्स में नहीं है, बट इसको आपको जानना चाहिए एज ए रूल कि अगर साइन थीटा हो तो हम इसको कॉस 90 माइनस थीटा हम लिख लेंगे, कॉस हो तो साइन में, टेन हो तो काट में करके, कुछ ऐसा करके, है ना। ठीक बच्चे, तो इसको आपको याद करना चाहिए। बच्चे इस पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्या होता है इसका यूज। तो देखो यहाँ पे एक दिया है सवाल, बोल रहा है कि cos 37 डिग्री अपान साइन 57 डिग्री है, बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे ना देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो बच्चे ना इसमें पहला काम, अब देखो कि क्या यह दोनों एंगल जो हैं इनका सम 90 हो रहा है। तो 37 प्लस 50 डिग्री, 53, 7 और 3 10, 5 3 8 1 9। देखो यानी कि इन दोनों का सम तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री हो रहा है, देखो तो आप किसी एक को तोड़ दो, या तो इसको तोड़ो या तो इसको तोड़ो, या तो इसको तोड़ो या तो इसको तोड़ो। ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पे क्या लिखो, पहले लिखो क्या दिया है, कॉस 37 डिग्री, ये आपका है कितना, तो साइन 53 डिग्री। ठीक है ना। तो बच्चे थोड़ा आप देखो, तो यहाँ पे जो आपका होता है फार्मूला कि कास, अच्छा बच्चे थोड़ा एक चीज़ देखो, आप रूल भूल जाओ। देखो मैं इसको रूल से नहीं लगा रहा हूँ, एज ए ट्रिक बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, देखो तो किसी एक को तोड़ सकते हो, किसी एक को 90 डिग्री में आप तोड़ सकते हो, या तो इसको तोड़ो या तो इसको। तो देखो ना, अगर आप इसको तोड़ते हो इसको, तो बच्चे देखो चाहे आप cos 37 लिखो, या देखो क्या मैं इसको 90 माइनस 53 बता लिख लूँगा,
भाई देखो भाई 90 में से 53 जाएगा, क्या आएगा 37, और यहाँ पे क्या था साइन 53। रुको रुको रुको, थोड़ा सा सब्र करो। तो मैंने क्या बोला कि जिसको तोड़ते हैं अगर आप इसको तोड़ोगे तो 90 में से जो इसका नीचे वाला है उसको माइनस करोगे, और अगर आप इसको तोड़ते हैं यहाँ पे साइन 53 का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करते हैं ना, तो हम 90 में से जो इसके साथ ये है ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट उसको लिखते हैं। क्योंकि मैंने इसको तोड़ा है 37 का कॉम्प्लीमेंट, तो 90 माइनस क्या होगा जो नीचे वाला है। भाई 37 लिखो, या जो मैंने बोला है जहां तोड़ते हैं नीचे वाला अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो 90 में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद से 90 आ रहा है, तो चाहे 37 लिखो चाहे 53 लिखो। अरे भैया यहाँ देखो, सुनो, देखो ये मेरे क्या था 37 था, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं अगर यहाँ से 37 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, हम इसको लेके यहाँ आएंगे, ये 90 माइनस 53 आएगा। और बच्चा आप यहाँ देखो, मैं इस 37 के प्लेस पे क्या लिखा हूँ जी 90 माइनस 53, तो कैसे, तो इस रूल से। देखो भाई बात तो वही है ना, तो वही मैं टेक्निक आपको यहाँ पे सिखाया हूँ कि जिसको तोड़ते हैं 90 में से उसके साथ वाले को माइनस करते हैं। यह टेक्निक याद करो, जिसको तोड़ते हैं 90 में से उसके साथ वाले को माइनस करते हैं। क्योंकि यहाँ 37 था, साथ में 53 था, तो 90 माइनस मैंने 53 लिखा है। अब देखो यह आपका क्या बन गया, तो यह आपका रूल बन गया। तो cos 90 माइनस यह एंगल, तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। देखो तो क्या मैं इसको यहाँ क्या लिख लूंगा जी sin 53, और देखो ना इसमें कोई छेड़छाड़ करना नहीं है नीचे वाले को, क्योंकि देखो ना जिसको तोड़ रहे हो उसी में करना है, जो है नीचे उस वैसे हम छोड़ देंगे। क्या था sin 53 कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो बच्चे ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको एक रूल से और आप लोग लगा सकते हो। देखो यहाँ पे क्या था जी, तो cos 37 डिग्री अपान साइन 53 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो पहले यहाँ लिखो, फिर देखो फिर यहाँ कहानी वही है कि आप इसमें किसको पहले तोड़ रहे हो, इसको या इसको, मतलब cos को कि साइन को। तो देखो पहले देखो ना, अगर आप चलो देखो ना, मैं ना अब इसको तोड़ रहा हूँ, मैं इसको तोड़ रहा हूँ एज ए रूल के रूप में। तो देखो साइन थीटा, तो लिखो चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है जी cos 90 माइनस थीटा। भाई देखो मैं अगर इसको अगर तोड़ रहा हूँ तो देखो, तो यहाँ लिखो चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। यहाँ तुम्हारे क्या दिया 53, तो यहाँ ले लो, लेट थीटा बराबर 53 डिग्री। तो बच्चे यहाँ बताओ ये आपका कितना होगा साइन 53 बराबर कितना होगा जी cos 90 माइनस 53 होगा। भाई देखो ना इसमें जहाँ जहाँ क्या थीटा है तो मैंने वहाँ क्या ले लिया 53। तो बच्चे अब देखो यहाँ पे ये आपका कितना होगा, ये हो जाएगा साइन 53 बराबर देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। भाई देखो ना cos देखो 90 में से 53 जाएगा तो क्या आएगा cos 37 आएगा ना। भाई क्या आएगा cos 37, लेकिन मुझे इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है ना, मुझे इसको ऐसा नहीं लिखना है, बस इसको मुझे याद करना है क्या कि देखो आपने जब साइन 53 यूज किया तो देखो ना चूंकि ऊपर तुम्हारा क्या आ रहा है cos 90 माइनस 53, और बच्चे आप देखो हम जब 90 में से 53 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, चूंकि यहाँ cos है तो cos रहेगा, 93 में से 53 जाएगा तो 37 आएगा। तो यहाँ आपने क्या ला दिया कि साइन 53 cos 37 के इक्वल है। तो बस मैं इसमें जिसको तोड़ रहा था अब मैं इसके प्लेस पे क्या यहाँ पे लिखूंगा तो cos 37। तो देखो ये आपका यहाँ से ऊपर क्या था cos 37, और ना देखो आपने जब 53 को मतलब जब साइन 53 को जब तोड़ा तो आपने क्या पा लिया जी कि साइन 53 बराबर cos 37, यानी कि cos 37, और cos 37 अपन cos 37 कट के कितना आ जाएगा 1। ये बच्चे आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चाहो तो इसको एज ए रूल लगाओ ट्रिक के रूप में, चाहे इसको एज ए जो रूल था फार्मूला उसको लगाइए। तो यह था कॉम्प्लीमेंट एंगल पे एक सवाल और इसका यूज। बच्चे देखो ना, अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बाद से अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में दो और रह गया, एंगल्स और आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंगल्स।
क्या जी, एंगल्स, ठीक ना। तो इसका प्रूफ भी है, बट मैं प्रूफ यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ना दूँ, क्योंकि यह केवल आपका एज ए वन शॉट है, तो रूल लिखूँ और उस पर सवाल लगाया जाए। तो बच्चे देखो एंगल क्या होते हैं, तो देखो जैसे ना अब मुझे देखो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर यहाँ टेन थीटा, ठीक है ना। देखो ना, तो मुझे इसकी वैल्यू मतलब अगर थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, ठीक है, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, तो मुझे साइन के केस में, कॉस के केस में और फिर ऐसे टेन के केस में अगर थीटा तुम्हारा क्या 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री ऐसे, तो मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चे देखो इसमें बस एक बार साइन का देख लो, एज ए ट्रिक मैं केवल यहाँ पे आप लोगों को आज सिखाऊंगा कि अगर कहीं एग्जाम में भूल जाए तो आप फट से पीछे मतलब जो आता है पेपर उसके पीछे पेंसिल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो देखो बच्चे, देखो ना हम पहले यहाँ पे देखो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ लिखते हैं 0, फिर 30 के नीचे 1, इसके नीचे 2, ये 3, ये 4, ऐसे लिखो, ऐसे ट्रिक है यह। देखो ट्रिक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो भाई ना, अगर हम एंगल क्या लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जो आपके कोर्स में है, देखो तो हम यहाँ से 0 से पहले यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और सब में 4 से डिवाइड करो, सब में 4 से डिवाइड करते हैं, सब में 4 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इनका रूट ले लेंगे, इनका रूट ले लेते हैं, रूट बस थोड़ा इसको सॉल्व कर दो। तो बच्चे देखो 0 में जब किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, और 0 का रूट आपका क्या आएगा 0। तो आप देखो साइन थीटा, जब थीटा तुम्हारे क्या 0 डिग्री, तो मुझे क्या मिल जा रहा है 0। कुछ बात मेरी पहले पढ़ी कि जब साइन, देखो साइन थीटा की वैल्यू जब थीटा तुम्हारे क्या हो 0 डिग्री, यानी कि साइन क्या मिल जाएगा यहाँ से 0 डिग्री, तो मुझे यहाँ क्या मिल गया 0, ठीक ना। तो देखो और थोड़ा हाई लगाओ, देखो 1/4 है, देखो 1 का रूट तुम्हारा क्या होता है 1 हो जाएगा, और देखो √4 की वैल्यू क्या होती है तो 2 होता है भाई। देखो ना अगर कहीं रूट में 4 हो तो क्या लिखते हैं 2, देखो तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ क्या निकाल लिया 1/2, यानी कि यह रूल आपसे बोल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू जब थीटा तुम्हारा 30 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1/2 आ गया ना। अब देखो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा रूट में 1/2, और देखो रूट में 1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, और देखो यहाँ क्या, देखो यहाँ पे तुम्हारे क्या नीचे है √2 है, और √2 किसी नंबर का वैल्यू नहीं होता, मतलब कि कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे √2 मिले, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर √2 आता हो, कोई एक नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर √2 आता हो, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब कि कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जिसको उसी में 2 बार मल्टीप्लाई करें तो √2 आ जाए, ठीक है। अच्छा अब से देखो यहाँ पे क्या दी √3, तो ये आपका √3 हो जाएगा, और √4 की वैल्यू बाहर क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी कि जब थीटा तुम्हारा कितना हो 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, जब तुम्हारा थीटा क्या हो 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और देखो ये कट के 4 कट के क्या 1 हो जाएगा, 1 का रूट कितना होता है 1, तो देखो यहाँ से मुझे जब थीटा तुम्हारा क्या हो 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, जब तुम्हारा थीटा 60 डिग्री हो तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, जब तुम्हारा थीटा 45 डिग्री हो तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, जब तुम्हारा क्या हो थीटा 30 डिग्री हो तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, जब तुम्हारा थीटा क्या हो 0 डिग्री तो क्या मिलता है 0 को। तो ऐसे हम वैल्यू रफ पे हम निकालते हैं। तो देखो बच्चे ना, और देखो ना हम जब कॉस निकालेंगे तो यहाँ देखो जो मैंने यहाँ क्या लिखा है 0 से ना, अब आप उल्टा लिखोगे, अब आप क्या लिखोगे कॉस के लिए फाइंड करना हो तो अब आप उल्टा लिखोगे, यानी कि 4 3 2 1 0। भाई देखो साइन में आपने क्या लिखा है फ्रॉम 0 से ना, लेकिन आप जब कॉस लिखोगे तो उल्टा लिखोगे 4 3 2 1 0, और सब में यहाँ 4 लगाओ, ठीक ना। और जब इनका रूट ले लेंगे, रूट लेके जब इनका सॉल्व करेंगे साहब, ठीक ना, तो मुझे यही साइन का उल्टा वैल्यू मुझे मिल जाएगा, यानी कि 1
√3/2, ये आपका हो जाएगा 1/√2, यह हो जाएगा 1/2, यह हो जाएगा 0। ठीक है बच्चे, तो देखो यह था कॉस की वैल्यू। देखो और हम जब यहाँ देखो हम यहाँ से 10 निकालेंगे 10, तो बच्चे देखना इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पे मुझे 10 का फार्मूला साइन बाई कास में फाइन करना होगा। तो देखो अगर हम यहाँ से मान लो अगर हम 10 0 डिग्री फाइन करेंगे तो क्या आएगा, साइन 0 डिग्री अपान कॉस 0 डिग्री। देखो साइन 0 की वैल्यू 0, कास 0 की 1, और भाई देखो आपको पता है कि हम जब 0 में 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। तो देखो यहाँ से मुझे 10 0 की वैल्यू क्या मिल गया 0। ऐसे देखो अब मान लो मुझे अगर 10 30 निकालना हो तो क्या हुआ जी, साइन 30 बाई कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस की √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो देखो यहाँ मुझे 10 30 की वैल्यू क्या मिल गई, तो 1/√3 मिल गया, 1/√3। देखो बच्चे और बच्चे ना यहाँ पे एंगल में एक चीज आप गौर करो। देखो जो साइन 45 की वैल्यू है वही तुम्हारा कॉस 45 की वैल्यू है। मतलब साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 आती है, 1/√2 आती है। कब, साइन 45 कॉस 45, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है ना, तो थोड़ा ये इसमें क्या है, कॉमन है। अच्छा बच्चे देखो मान लो कि अगर मुझे यहाँ से 1045 निकालना हो, 1045, तो क्या होगा जी, साइन 45 अपान कॉस 45। भाई देखो 10 अगर क्या हो 45, तो क्या मैं इसको साइन 45 अपान कॉस 45 बता लिख लूँगा। अब बोलोगे हाँ। अच्छा और देखो, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस की 1/√2, सेम है, कट के क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ हम क्या पाते हैं कि 1045 की वैल्यू 1, और अगर ऐसे ही हम 10 अगर 60 निकालते हैं तो क्या होगा जी, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, साइन 60 अपान कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस की 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया √3। तो देखो यहाँ मुझे 10 60 की वैल्यू √3 मिल गया, 10 60 की वैल्यू √3, 10 45 की वैल्यू 1, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 0 की वैल्यू 0। यहाँ देखो यहाँ तुम्हारा क्या बच गया, थोड़ा यहाँ इसको लिख लो, ये हो जाएगा 1। ठीक है, देखो चलो मान लो ना मुझे यहाँ से क्या निकालना हो जी, अब मुझे यहाँ से साहब अब फाइन करना हो, देखो 1090, तो 1090। तो बच्चे आप बताओ अगर यहाँ से 1090 अगर फाइन करोगे तो इसको हम क्या लिख लेंगे जी, तो साइन 90 अपान कॉस 90। ठीक है, देखो साइन 90 की वैल्यू होता है 1, कॉस 90 की 0, और आपने सीखा है कि जहाँ भी अगर फ्रैक्शन में 1/0 आता है हम उसको क्या लिखेंगे जी, अनडिफाइन। यानी कि यहाँ मुझे इसको बोलते हैं 1090 की वैल्यू क्या आ जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट ही ना, हम इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नॉट डिफाइंड। यानी कि 1090 की वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो क्यों होता है, ऐसे आता है। ठीक है बच्चे, देखो तो आपका यह था साइन कास 10 की वैल्यू हम शॉर्टकट में कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे मान लो, देखो अगर मुझे यहाँ से कोसेक 0 डिग्री फाइंड करना हो, मान लो कोसेक 0 डिग्री, तो बच्चे आप बताओ ना, देखो अगर मुझे यहाँ से कोसेक 0 डिग्री अगर मुझे फाइंड करना हो, देखो तो कोसेक है, हम कोसेक को क्या लिख लेंगे 1/sin, यहाँ क्या एंगल है 0 डिग्री, क्या हुआ 0 डिग्री। अच्छा अब देखो बच्चे 1/, देखो साइन 0 की वैल्यू 0, और जहाँ 1/ आ गया 0, तुम्हारे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यानी कि हम क्या पा गए जी, कि कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, नॉट डिफाइंड। क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। और देखो हम जब अगर यहाँ से कोसेक अगर 30 डिग्री फाइंड करेंगे तो कोसेक थीटा तुम्हारे क्या होता है, साइन का उल्टा। तो देखो जो साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, वो तुम्हारा कोसेक जब 30 निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी 2। ठीक है, अच्छा और देखो मान लो अगर मुझे यहाँ से कोसेक 45 फाइंड करना हो तो क्या होगा भाई, तो साइन 45 का उल्टा, साइन 45 1/√2 आ रहा है, तो जब कोसेक 45 फाइंड करेंगे तो √2/1 यानी कि √2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मान लो अगर हम यहाँ से कोसेक 60 निकालते हैं तो क्या होता है, देखो क्या होगा, कोसेक मतलब साइन का उल्टा, जो साइन 60 है
साइन 60, सॉरी कहाँ गया जी, देखो ये √3/2 है, तो हम जब कोसेक 60 निकालेंगे तो इसका उल्टा यानी कि 2/√3। और हम जब यहाँ से अगर कोसेक 90 फाइन करेंगे तो क्या होगा, साइन 90 का उल्टा। देखो बच्चे साइन 90, देखो ना साइन 90 तुम्हारा भाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम जब अगर इसका उल्टा फाइन करेंगे तो 1 का उल्टा भाई 1/1 डेट इज 1, ठीक है। तो बच्चे देखो ऐसे हम कोसेक का मैंने फाइन कर लिया, आप लोग सेक और कोट का भी कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू से आप उसका रेसिप्रोकल की भी वैल्यू आप फाइन कर सकते हो। रब पे इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लो। बच्चे देखो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार एक प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो बच्चे बोल रहा है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डैश 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 भाई कहाँ तक हुआ है इंटू जी cos 180 डिग्री। देखो बच्चे ना यह देख के टेंशन हो जाता है, अरे भैया 180 की वैल्यू कहाँ पता है, बहुत आसान है। तो इसको देखो कैसे होगा बच्चे ना, देखना आप इसको ऐसे लिखो। देखो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो cos 1 डिग्री यहाँ cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री देखो इंटू देखो डैश डैश डैश। बच्चे आप बताओ, देखो ना जब यहाँ एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से लेके 180 आ रहा है, 180 तक आ रहा है, देखो तो क्या बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म आएगा जहाँ पे cos 90 आएगा, बोलोगे हाँ। तो देखो मैं उस टर्म को यहाँ लिख लिया cos 90 डिग्री, देखो फिर यहाँ इंटू देखो डैश 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 जो दिया ऐसे cos 180 डिग्री। क्या बताओ मैं इसको ऐसे बताओ लिख लूंगा भाई, मैंने बोला कि जब आपका एंगल 1 डिग्री से लेके 180 तक आपस में cos की वैल्यू इंटू हो रही है, तो क्या इस 1 से लेके 180 के बीच में cos 90 नहीं आएगा, आएगा। अच्छा अब देखो देखो बच्चे इसको लिखो ऐसे ही cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री देखो इंटू यहाँ लिखो डैश डैश फिर इंटू। देखो बच्चे cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 और इंटू फिर यहाँ पे इंटू cos 180 डिग्री। तो बच्चे आप बताओ, देखो ना अगर हम 0 का मल्टीप्लाई देखो मतलब देखो सुनो देखो ना 0 के पहले किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें और 0 के बाद भी किसी भी चीज़ से अगर मल्टीप्लाई करें, मतलब 0 में किसी भी चीज़ से किसी भी टर्म से अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगी 0, यानी इसकी वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगा जी 0। तो सवाल एकदम टुच्चा सा आसान सवाल था, थोड़ा इसको ध्यान से समझ के लगाइएगा। बच्चे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो देखो पहले हम इसको देखते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो जो बोल रहा है कि अगर 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो, अगर 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा फाइन करना हो। तो बच्चे ना देखो यहाँ से थीटा तभी आएगा जब पहले आप इस 2 को इधर ट्रांसफर करो। तो देखो क्या मैं इसको देखो क्या मैं इस लाइन को ऐसे बता लिख लूंगा कि sin 2 थीटा बराबर √3/2। भाई देखो ना मैं 2 का इसमें क्या किया डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो चूंकि आपको थीटा फाइन करना है और यहाँ तुम्हारा साइन दिया है, यह √3 दिया है, यह एंगल थीटा तभी आ पाएगा जब दोनों ओर सेम क्वांटिटी हो। यहाँ साइन है तो साइन तुम्हारे यहाँ भी चाहिए, तभी यह एंगल आ पाएगा। तो बच्चे थोड़ा आप बताओ कि साइन की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है। तो देखो क्या मैं इस √3/2 को तो साइन 60 बताओ लिख लूंगा भाई, चाहे √3/2 लिखो देखो, और अगर इसको साइन के फॉर्म में है लिखना तो मैं इस √3/2 को क्या साइन 60 बताओ लिख लूंगा, बोलोगे हाँ। तो देखो इसलिए मुझे यहाँ से क्या मिल गया sin 2 थीटा बराबर तो साइन 60 डिग्री। भाई देखो तो यहाँ से क्या है साइन सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आफ्टर कंपेयरिंग, या लिखो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम अगर एक कंपेयर करेंगे तो देखो साइन सेम है तो कैंसिल आउट होगा। यहाँ मुझे यह एंगल इस एंगल का क्या होगा सेम होगा, यानी कि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। और साहब हम जब थीटा फाइन करेंगे थीटा तो इस 2 का इस साइड वाले में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60/2 कितना हुआ 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक ना। तो ऐसे RD शर्मा में और शायद आपके NCERT में भी इस पे 3-4 सवाल दिया है। प्लीज़ 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 इन
सवालों को 2 नंबर में या 1 नंबर में बोर्ड में आपसे पूछ सकता है। देखो मात्र या 2 लाइन का या 2 या 3 लाइन का है सवाल, इजी है, इसको जितना हो सके रफ पे प्रैक्टिस करके जाना। चलो भाई थोड़ा यहाँ पे आते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या दिया है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो मुझे यहाँ से थीटा फाइंड करना है। पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 cos 3 थीटा बराबर क्या था, 1 था। देखो बच्चे देखो ना, मैं अगर cos 3 थीटा फाइंड करूंगा, cos 3 थीटा, तो मैं इस 2 का इस 1 में डिवाइड कर दूंगा, हो जाएगा। अब देखो चूंकि आपको यह एंगल फाइंड करना है, और एंगल यह तभी होगा जब दोनों ओर क्वांटिटी सेम हो, यानी कि इस एंगल की वैल्यू तभी आ पाएगी जब दोनों ओर क्या हो, cos cos हो। लेकिन बच्चे आप देखो तुम्हारा ये 1/2 दिया है, तो आप देखो इस 1/2 को खोजो कि काश की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है। तो कहोगे कि सर cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो थोड़ा अब देखो काश यहाँ सेम हो गया ना, तो जब सेम होंगे तो क्या लिखेंगे, आफ्टर कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यह एंगल 3 थीटा इसके इक्वल होगा, यानी 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। और जब यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे तो 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा जी, 20 डिग्री। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। तो प्लीज़ इसको रब पे जितनी बार हो सके ऐसे 10-15 क्वेश्चन आरडी में भी दिए हैं, उनका एक्सरसाइज कर लेना, फ़ायदा होगा।